भी कारम डैम बर्बादी की निशानी बना हुआ है। 305 करोड़ रुपए की बर्बादी की कहानी बना कारम डैम से प्रभावित आदिवासी किसान परिवार मजदूरी करने को विवश। कारम डैम के पूर्ण होने के बाद उससे सिंचित होने वाली फसलों की आस लिए बैठे किसानों की उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब डैम के फूटने से जो पानी का बहाव आया जिसने उनकी खड़ी फसलों और घरों को रौंदता हुआ आगे निकल गया। फूटे डैम के पानी से आई बाढ़ ने कई किसानों को न केवल बेघर किया बल्कि अपने खेतों से भी बेदखल कर दिया। 2 वर्ष बाद भी इस क्षेत्र के प्रभावित किसान अपनी जमीन में फैले पत्थरों व बाढ़ में आई रेती के कारण खेत में उपज नहीं ले पा रहे हैं। फोड़े गए डैम की बाढ़ में इन किसानों की उपजाऊ मिट्टी भी बह गई। उस समय प्रशासन के अधिकारी आश्वासन देकर गए थे कि आपको फसल का तथा उजड़े घरों का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी सिर्फ वह आश्वासन ही रह गया। यहाँ के आदिवासी किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्हें उचित मुआवजा व घर बनाने के लिए पर्याप्त राशि नहीं देंगे तो हम कारम डैम नहीं बनने देंगे। धार से सुनील निंगवाल की रिपोर्ट। नरेंद्र मोहरे, मैं बैसाखों में रहने वाला हूँ और ये डैम बनने के कारण जो हमारा स्कूल था यहीं था और डैम बनने के कारण हमको स्कूल तो 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वो पहाड़ी के रास्ते जाना पड़ता है, इसलिए काफ़ी खतरा बना रहता है। पैदल आना जाना पड़ता है। क्या नाम है? घनश्याम कवात। आज 2 साल बाद क्या स्थिति कारण लगी? 2 साल पहले यहाँ से जो तालाब का पानी था निकासी कर दिया था। नीचे के जो भी किसान भाइयों की जो ज़मीन थी वो पूरी ख़त्म हो गई, पत्थर ही पत्थर हो गए। 2 साल से अवगत कराते रहे कर्मचारी जो भी तालाब के थे उनको कि मिट्टी डलवा दो, मिट्टी डलवा दो, अभी तक कुछ नहीं डलवाई और अब किसान बहुत परेशान हो चुके हैं। कलेक्टर साहब धार पे गए थे उस समय, वहाँ पे भी हमने अवगत कराया, बाकी अभी तक मिट्टी नहीं डली वहाँ पे। और यहाँ हमारे जो तालाब जब शुरुआत हुई थी उस समय कुआं, पाइपलाइन, पेड़ पौधे सभी का मेरे पास नोटिस भी है, उसमें लिखा हुआ है, एसडीएम साहब का ओरिजिनल साइन है उस पर अभी तक हमारे कुआं पाइपलाइन इनके भी पैसे नहीं दिए गए और कम से कम 200-250 लोग छूट गए हैं। सर्वे एक जगह बैठ के किया है उन्होंने, तो बहुत परेशान है। अभी तक किसी को ऐसे व्यक्ति भी है कि उनको बिना मुआवजे से यहाँ से भागना पड़ा, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ा, बाकी अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। स्कूल भी लगते थे, अब स्कूलों की क्या व्यवस्था बच्चों की पढ़ाई की? स्कूलों तो अभी ये पेड़ के नीचे लग रही है और अभी स्कूल का काम भूमि पूजन हो गया और काम चालू कर दिया है, बाकी अभी तो बच्चे ये पेड़ के नीचे के घरों में लगा रहे हैं। क्या चाहते हैं? सरकार जल्दी से जल्दी जो भी ये समस्या है हमारे गरीब लोगों की निराकरण किया जाए। नाम? घनश्याम कवात। आपका नाम? घनश्याम कवात, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक। घनश्याम जी, आज 2 साल हो गए हैं कारम डैम का जो फूटा था जी, क्या स्थिति है अभी वर्तमान में? 2 साल पहले पानी रिसाव यहाँ से फोड़ दिया था, नीचे की जो भी ज़मीन थी किसानों की वो पूरी बह गई, नुकसान बहुत हुआ। अभी तक मिट्टी खेत में नहीं। जी, शिवम काहिर नाम है मेरा। क्या स्थिति है? 2 साल हो चुके हैं आज डैम को फूटे को। जी, आज से करीब 2 साल पहले से डैम फूटा था, जब से हमारा ये बहुत बेकार स्थिति है सर। यहाँ की जो चालू ज़मीनें थी उनको पूरी तरह खोद दी गई है। पानी आने से डैम का पानी पूरी तरह ज़मीनों के होते हुए गया, घर डूब गए थे यहाँ के। और तो आज तक ना ही मतलब उन्होंने कोई राहत राशि दी है और ना ही मुआवजा दिया गया, सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि आपकी ज़मीनों को सुधार दिया जाएगा। शासन और प्रशासन बहुत सारे अधिकारी आके आश्वासन दे के गए हमें कि हम आपकी ज़मीनों को सुधारेंगे, आपको फिर से आप यहीं किसानी करेंगे। तो सर 2 साल हो गए, 2 साल से हमारे बच्चे सभी परेशान है और हम भी परेशान है। इधर उधर बाहर जाके खेती दाड़की करके हमारे बच्चों को पाल रहे हैं
और ज़मीन खुदने के कारण, और जो अभी भी मतलब हमें वो डर है कि जहाँ से रास्ता बनाया है पानी ने, वहीं से अगर नदी ज़्यादा पानी गिरने से नदी वापस वहीं से आने का डर है। तो हमें यहाँ रहने के लिए ज़मीन जो हमने पहाड़ी के ऊपर 15 दिन तक हम रहे, वहाँ से भी हमारे को शासन ने हटा दिया। बोले आप सही हो गया, बोले जाके वहीं पे जहाँ पहले रह रहे थे वहीं पे रहो। तो सब झूठे झूठे आश्वासन दे रही है, शासन कुछ नहीं कार्रवाई नहीं कर रही है इसके समान। तो हमारे मांगे है कि हमें यहाँ पे जहाँ से नदी ने रास्ता बनाया है, डैम फूटने से पानी घुसा, वहीं से जो रास्ता बना है उस रास्ते को बंद किया जाए और नदी की गहरीकरण किया जाए, तभी हम डैम को चालू होने देंगे। वापस से वही एजेंसी को काम दिया गया है, तो उस एजेंसी ने जब गलत काम करा था तो शासन को ये ध्यान रखते हुए उस एजेंसी को काम क्यों दिया। दूसरी एजेंसी भी अगर वहाँ काम करेगी तो पहले हम हमारे ज़मीनों को, और नदी जो डैम के फूटने से पूरा भरा गया है नदी में, उस नदी को गहरीकरण किया जाए, उसके बाद में काम चालू किया जाए। पहले किसानों का समाधान होगा, उसके बाद ही डैम चालू होगा। और शासन से भी हमारा ये निवेदन है कि जहाँ तक हमारी ज़मीनों का निराकरण नहीं होगा तब तक हम डैम चालू नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जानें क्यों ना देनी पड़े, उसके लिए हम अड़े रहेंगे। हम शासन से भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी ज़मीनों को जैसी थी वैसी कर दी जाए और उसके बाद डैम का काम चालू करा जाए। आपका नाम? मेरा नाम शिवम काहिर, पिता मुन्ना काहिर।